कभी सोचा है हमारे पैरों के ठीक नीचे हजारों किलोमीटर की गहराई में आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसी पहेली है जो सदियों से इंसानों को उलझाती आई है। तो चलिए आज एक भूवैज्ञानिक जासूस बनकर इस रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं। तो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल तो यही उठता है कि हमारी पृथ्वी, ये धरती, अंदर से है कैसी? क्या ये किसी क्रिकेट बॉल की तरह एकदम ठोस है या फिर अंदर से खोखली है? हमारी सारी खोजबीन आज इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने वाली है। और हाँ, ये सिर्फ एक मजेदार दिमागी कसरत नहीं है। पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है, इसका सीधा कनेक्शन हमारी दुनिया से है। सतह पर जो भयानक भूकंप और सुनामी आते हैं ना, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी गहराई में छिपी हैं। तो अगर हमें इन खतरों से बचना है, तो पहले अंदर के राज को समझना ही होगा। तो आज की हमारी ये जासूसी कैसे आगे बढ़ेगी? सबसे पहले हम पृथ्वी के अंदर के रहस्य को समझेंगे, फिर सतह से मिले सुरागों पर नजर डालेंगे। इसके बाद देखेंगे कि गहराई से क्या संकेत मिल रहे हैं और कैसे भूकंप पृथ्वी के एक्सरे की तरह काम करते हैं। और अंत में इन सबको जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाएंगे। तो चलिए अपनी जांच शुरू करते हैं। और किसी भी जासूसी की तरह शुरुआत होती है सबसे साफ और सीधे सबूतों से, मतलब वो सुराख जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं या छू सकते हैं। तो ये सीधे सबूत हैं क्या? देखिए, हमारे पास 3 मुख्य स्रोत हैं। एक तो है खदानों से निकाली गई चट्टानें, दूसरा गहरे ड्रिलिंग प्रोजेक्ट से मिले सैंपल्स, और तीसरा ज्वालामुखी से उबलकर बाहर आया लावा। अब सवाल यह है कि हम सीधे सीधे कितना गहरा जा पाए हैं। अगर इंसानों की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में सोने की खदानें हैं, लगभग 4 किलोमीटर गहरी। सोचिए, 4 किलोमीटर। लेकिन उसके बाद गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आगे बढ़ना नामुमकिन सा है। ठीक है, खदानें तो 4 किलोमीटर तक गईं, लेकिन अगर सिर्फ वैज्ञानिक खुदाई की बात करें तो हमारा रिकॉर्ड है लगभग 12 किलोमीटर का। सुनने में तो ये भी काफी ज्यादा लगता है ना? लेकिन असली तस्वीर तब सामने आती है जब हम इस 12 किलोमीटर की तुलना पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी से करते हैं, जो कि है 6378 किलोमीटर्स। जी हाँ, मतलब हमारी सारी खुदाई पृथ्वी की सतह पर एक छोटी सी खरोच से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो जब सीधा रास्ता बंद हो जाए तो एक अच्छा जासूस क्या करता है? वो अप्रत्यक्ष सुराग ढूंढता है। ठीक वैसे ही वैज्ञानिकों ने भी पृथ्वी के अंदर देखने के लिए कुछ बहुत ही जबरदस्त, एक तरह से कहें तो फोरेंसिक तरीके ईजाद किए हैं। इन तरीकों में क्या क्या शामिल है? जैसे कि उल्का पिंडों की स्टडी करना। ऐसा माना जाता है कि ये भी उसी मटेरियल से बने हैं जिससे हमारी धरती बनी। फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र में जो हल्के फुल्के बदलाव आते हैं, उन्हें मापना। और इन सबसे बड़ा, सबसे अहम सुराग, वो है भूकंप से निकलने वाली तरंगों का विश्लेषण। और ये बात 100% सच है। पृथ्वी के सबसे गहरे राज उन्हें देखा नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ मापा जा सकता है। तो इन सारे अप्रत्यक्ष सुरागों में से एक है हमारा स्टार विटनेस, एक ऐसा गवाह जो हमें अंदर की सबसे साफ तस्वीर दिखाता है। और वो है भूकंप। जी हां, भूकंप और उससे पैदा होने वाली लहरें। अब ये भूकंपीय तरंगें होती क्या हैं? बहुत आसान है, ये बस एनर्जी की लहरें हैं। जब जमीन के नीचे चट्टानें टूटती हैं या खिसकती हैं तो एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी हर डायरेक्शन में फैलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें बनती हैं। अब ये लहरें भी 2 तरह की होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। जो पी वेव्स हैं वो बहुत तेज होती हैं और सॉलिड, लिक्विड, गैस सबसे गुजर जाती हैं। लेकिन जो एस वेव्स हैं वो थोड़ी धीमी होती हैं। और यहीं पर इसी बात में हमारा सबसे बड़ा सुराग छिपा है। एस वेव्स की एक खासियत है, या कहें एक कमजोरी है, ये लिक्विड यानी तरल चीजों से होकर नहीं गुजर सकती। बस इसी एक पॉइंट ने पूरी गुत्थी सुलझा दी। हुआ ये कि 20वीं सदी की शुरुआत में साइंटिस्ट्स ने एक बड़ी अजीब चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि जब भी कहीं भूकंप आता है तो दुनिया के कुछ खास हिस्सों में उसकी तरंगें पहुंचती ही नहीं। मतलब वहां के सिस्मोग्राफ पर कोई हलचल रिकॉर्ड नहीं होती। इन रहस्यमयी इलाकों को नाम दिया गया शैडो जोन या भूकंपीय छाया क्षेत्र। जब सारे डेटा को एक साथ रखकर देखा गया तो एक चौंकाने वाला पैटर्न दिखा। देखिए, भूकंप के सेंटर से 105 डिग्री के दायरे में तो पी और एस दोनों तरह की तरंगें रिकॉर्ड हो रही थीं, लेकिन 105 से 145 डिग्री के बीच के इलाके में एकदम सन्नाटा, कोई वेव नहीं।
और फिर 145 डिग्री के बाद पी वेव्स तो वापस दिखने लगी, लेकिन एस वेव्स वो पूरी तरह से गायब थीं, जैसे कहीं खो गई हों। तो सवाल ये था कि आखिर ये एस वेव्स गई कहाँ, और इसका जवाब सिर्फ एक ही हो सकता था। याद है ना एस वेव्स की क्या कमजोरी थी? कि वो लिक्विड से पास नहीं हो सकती। इसका मतलब साफ था कि पृथ्वी के केंद्र में कुछ बहुत बड़ा और तरल है जो इन एस वेव्स का रास्ता रोक रहा है। ये शैडो जोन ही इस बात का सबसे बड़ा और पक्का सबूत था कि पृथ्वी का बाहरी कोर यानी आउटर कोर लिक्विड है। तो देखा कैसे इस एक सुराग ने पूरी कहानी बदल दी। अब जब पहेली सुलझ चुकी है तो चलिए सारे सबूतों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि हमारी पृथ्वी अंदर से असल में दिखती कैसी है। सारे सबूत इसी एक तरफ इशारा करते हैं कि हमारी पृथ्वी किसी प्याज की तरह है, जिसमें एक के बाद एक कई परतें हैं। सबसे बाहरी परत है क्रस्ट या भूपरपटी, जिस पर हम रहते हैं। उसके नीचे है मेंटल, फिर आता है वो लिक्विड आउटर कोर, और एकदम सेंटर में है सॉलिड यानी ठोस इनर कोर। और हर परत की अपनी अलग कहानी है। क्रस्ट वो पतली चट्टानों वाली बाहरी परत है। इसके ठीक नीचे है मैंटल, जिसमें एक सेमी लिक्विड मतलब अर्ध पिघली हुई लेयर है, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। और यहीं से सारा मैग्मा यानी ज्वालामुखी का लावा आता है। फिर है हमारा हीरो लिक्विड आउटर कोर, जो पिघले हुए निकल और लोहे का बना है। और आखिर में भयानक प्रेशर की वजह से एकदम ठोस निकल और लोहे का बना इनर कोर। तो ठीक है, हमने ये सब जान तो लिया, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा है। यही जो लिक्विड आउटर कोर है, यही हमारे प्लैनेट के लिए एक सुरक्षा कवच बनाता है, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और मेंटल के अंदर जो हलचल होती है, उसी की वजह से सतह पर प्लेटें खिसकती हैं और भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। मतलब जो कुछ भी अंदर हो रहा है, वही हमारी बाहरी दुनिया को बना और बिगाड़ रहा है। तो आज हमने मिलकर पृथ्वी के अंदर की एक तस्वीर तो बना ली, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारा ग्रह कोई पत्थर की मरी हुई गेंद नहीं है। ये एक जिंदा चीज की तरह है जो हर पल बदल रहा है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि क्या लाखों साल बाद भी पृथ्वी अंदर से ऐसी ही होगी या कुछ और? इसका जवाब शायद भविष्य के भूवैज्ञानिक जासूसों को ढूंढना होगा।